एवीएम इजाज़, आपसे शुरू करूँगा। ये फरमाइएगा कि बड़ा अहम दौरा किया हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने ईरान का। बहुत ज़्यादा उधर जाके मीटिंग्स भी हुई, मैसेज भी लेके गए, ख़त भी लेके गए और परसुएड भी किया ईरान की गवर्नमेंट को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दे। लेकिन ईरान की तरफ से इस एक वाइटल पॉइंट के ऊपर कोई खातिर खा जवाब पाकिस्तान को नहीं मिला। कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी यकीनन पाकिस्तान अपने बड़े तवातुर के साथ पाकिस्तान अपनी कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान की कोशिशें इब्तदाई तौर पे पाकिस्तान की कोशिशों से ही इस्लामाबाद डायलॉग हुए और फिर MOU तक बात पहुंची। जी लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुई, मैं समझता हूँ उसमें दोनों तरफ से एक गैर मुहतात रवैये का जो है मुजाहरा किया गया, जिसके नतीजे में हमने फिर 10 रोज की एक शदीद कशीदगी देखी और एक तरह से पूरा पीस प्रोसेस डीरेल हो गया। जी लेकिन उसके बाद दोबारा सीज फायर रिस्टोर हुआ जी और इस दौरान पैरेलल में जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो भी यकीनन इन प्लेस थी और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर का ये दौरा जो है ये उसी का एक तसलसल है, जी जिसमें एक जिम्मेदाराना तरीके से वो तजावीज़ कह लीजिए या पैगाम रसानी कह लीजिए कि जिसमें दोनों अतराफ में, दोनों फ्रीकैन में, क्योंकि इस मसले का तीसरा फ्रीक तो ज़ाहिर टेबल पे नहीं है इजराइल, जी लेकिन उसके बिहाफ पे अमेरिका सारे मुज़ाकरात के अमल का हिस्सा है। जी तो दोनों तरफ में जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, ठीक वो उसको कंट्रोल करना, जी उसको खत्म तो नहीं किया जा सकता इतनी जल्दी, जी लेकिन उसके अंदर से कम एक वर्केबल जो है स्पेस पाकिस्तान ने मैनेज की, जिसके नतीजे में 47 सालों के बाद जो है ये दोनों फरीक एक रूम में एक निगोशिएशन टेबल पे बैठे। जी तो लेकिन ये इतना फ्रेजाइल अरेंजमेंट है कि कोई एक अनटूवर्ड इंसिडेंट्स, कोई स्पॉइलर की तरफ से इंस्टिगेशन, जी वो इस चीज को खराब कर सकते दोबारा जो है जी। बैक टू स्क्वायर वन कर देती है। बिल्कुल तो ये एक बड़ी जो है डाइसी सिचुएशन है। जी लेकिन इसमें सारे में मुझे जो सिल्वर लाइनिंग नजर आती है वो ये है कि अभी तक सीज फायर इंटैक्ट है। जी उसमें फिशर्स हो सकते हैं टेम्परेरी या एक कुछ दिनों के लिए, जी लेकिन दोनों तरफ से इन प्रिंसिपल इस चीज पे अब तक ये एग्रीमेंट है जी कि दोनों के लिए जो है अमन और जो है एक पायदार अमन कहना चाहिए, जी वो दोनों की जरूरत है और उसी पे मजीद काम करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया।